इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और किसी भी डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेकिन डेमोक्रेसी का 4th पिलर भी है, जो है मीडिया। मीडिया इतनी ताकत रखता है कि वो लोगों के ओपिनियंस को शेप दे सकता है, लोगों के दिमाग, उनकी सोच को इन्फ्लुएंस कर सकता है और लोगों के अंदर कई तरह के नैरेटिव्स क्रिएट कर सकता है। पर आजकल दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का 4th पिलर कर क्या रहा है? लैंडफॉल होगा तो यहाँ देखिए क्या होगा ये अंदाज वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो नीचे आप देख रहे हैं समंदर है, समंदर की जो लहरें हैं। आज सबकी नींद उड़ी हुई। इन कपड़ों में क्यों हूँ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हूँ अंजना है वो यहाँ पर खुद को कैसे अभी अब ऐसी खबरें देख के आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल आते होंगे, जैसे कि क्या मीडिया बिक गई है? क्या न्यूज़ चैनल्स पागल हैं कि कंट्री की बाकी क्रिटिकल खबरों को छोड़कर ऐसी बेतुकी सी न्यूज़ दिखाते हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि ये न्यूज़ चैनल्स चाह के भी सच क्यों नहीं दिखा पाते? तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं कुछ सवालों पे बात करने वाले हैं कि इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है। आज की डेट में हम कहते हैं कि मीडिया बिक चुका है, पर ऐसा थोड़ी ना है कि पैसा बस एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास है। पैसा तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास है। तो मीडिया को अगर सिर्फ पैसों से खरीदने की बात होती तो आज हर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में एक ना एक न्यूज़ चैनल तो होता ही होता, पर ऐसा तो दिखता ही नहीं है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इन न्यूज़ चैनल्स के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, तो इनके पास सारी न्यूज़ आती कहाँ से है? तो ये सारे न्यूज़ चैनल्स न्यूज़ एजेंसीज से न्यूज़ खरीदते हैं। न्यूज़ एजेंसीज काफ़ी बड़े लेवल पर ऑपरेट करती हैं। इनके कॉन्टैक्ट्स पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होते हैं। आपने कई बार PTI, UNI, ANI के माइक्स देखे होंगे। तो यही इंडिया की कुछ प्रोमिनेंट न्यूज़ एजेंसीज हैं जो बाकी न्यूज़ चैनल्स को, जैसे आज तक, जी न्यूज़ वगैरह को न्यूज़ बेचती हैं। अब अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मीडिया पे कंट्रोल पाना है तो उन्हें इन न्यूज़ चैनल्स के साथ साथ न्यूज़ एजेंसीज को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर किसी ने मीडिया पर कंट्रोल पा लिया तो वो पूरे देश के लोगों के नैरेटिव्स को चेंज करने का दम रख सकता है। क्योंकि ये जो कॉमन सिटीज़न है वो खुद थोड़ी ना एक एक न्यूज़ को वेरीफाई करता है, बल्कि वो मीडिया के थ्रू बताई हुई न्यूज़ को देखकर ही अपना नैरेटिव सेट कर लेता है। ये जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, इनको चलाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, जिसमें उनके न्यूज़ को ख़रीदने की कॉस्ट, उनके चैनल के सेट की कॉस्ट, उनके होस्ट, एम्प्लॉयज़ और कई सारे टूल्स की कॉस्ट आती हैं। तो ऑब्वियसली ये सारा खर्चा वो अपनी जेब से तो भरते नहीं हैं। अगर व्यूअरशिप की बात करें तो आप ये डेटा देखिए, जिसमें एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल्स व्यूअरशिप में मीडिया चैनल से बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट्स, जहाँ से इन चैनल्स को सारा पैसा मिलता है, वो सारा एडवर्टाइजमेंट इन एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल्स के पास चला जाता है, क्योंकि उनको लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो न्यूज़ चैनल सर्वाइव करने के लिए ऐसी मसालेदार न्यूज़ दिखाते हैं जिससे उनको थोड़ी बहुत व्यूअरशिप आती रहे और उनको एडवर्टाइजमेंट्स भी मिलती रहें। मोबाइल फोन पर गेम जिहाद का खेल शुरू हो गया है और टारगेट पर है गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चे। इसकी सबसे ज़्यादा ताज़ा एग्जाम्पल है सचिन और सीमा की न्यूज़। सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। जिसमें न्यूज़ चैनल्स मणिपुर के वायलेंस को कवरेज देने के बजाय इन दोनों की स्टोरी को कवरेज दे रहे थे, क्योंकि लोग इनको ज़्यादा देखना पसंद कर रहे थे और उन चैनल्स के व्यूअरशिप काउंट बढ़ने की वजह से इन्हें एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा मिल रही थी। तो इसलिए अगर वो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और कई दूसरे इश्यूज़ पे बात करते हैं तो उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा गिर जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन न्यूज़ चैनल्स की डिपेंडेंसी एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर कितनी ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी के कंपैरिजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बॉडी है जो इन न्यूज़ चैनल्स को ऐड देती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हज़ारों स्कीम्स, ऑफर्स, प्रोजेक्ट्स और सब्सिडीज़ होती हैं जिनको वो इन एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं। तो इन सारी स्कीम्स और पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट करोड़ों में खर्चा करती है और न्यूज़ चैनल्स को एड्स देती है। ये अब ऑब्वियस है कि जो रूलिंग पार्टी होगी, यानी जिसकी सरकार पावर में होगी, उसी के पास ये अथॉरिटी होगी कि ये एड्स किस न्यूज़ चैनल को देनी है। तो इन सिंपल वर्ड्स, गवर्नमेंट ही इन सब न्यूज़ चैनल्स के एडवर्टाइजमेंट्स के मामले में सबसे बड़ी कस्टमर है। अब आप शायद इस पूरी डिस्कशन को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अगर कोई न्यूज़ चैनल कभी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ लिखता है तो उसको गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स देना ही बंद कर देती है, जिस वजह से उस चैनल को रेवेन्यू मिलना बंद हो जाता है, यानी उनको कोई ऐड ही नहीं देगा। तो सर्वाइव करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए जो न्यूज़ चैनल्स गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ज़्यादा नहीं बोलते या उनके लिए थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं,
उन्हीं चैनल्स को ज़्यादा ऐड दी जाती है। और जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो गवर्नमेंट एड्स के पैसे बढ़ा देती है ताकि न्यूज़ चैनल्स उनके बारे में अच्छे से रिपोर्टिंग करें। जैसे कंपनीज़ में आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो उसी तरह से इन चैनल्स को भी बेस्ड ऑन देयर रिपोर्टिंग एड्स के पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब 2019 का इलेक्शन आने वाला था तो प्रिंट मीडिया को जो गवर्नमेंट एड्स से पैसा मिलता था उसको 25% से बढ़ा दिया गया और टीवी चैनल्स के एड्स को 11% से बढ़ा दिया गया था। और अब जब 2024 के इलेक्शंस आने वाले होंगे तो आप न्यूज़ चैनल्स को देखेंगे कि वो गवर्नमेंट के लिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों मीडिया को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही बिका हुआ क्यों बोला जाता है। इसके साथ आपने एक बात और नोटिस की होगी कि न्यूज़ चैनल्स बड़े बड़े शहरों की न्यूज़ दिखाते हैं और छोटे शहरों को बस 1 या 2 मिनट की डिस्कशन करके ही साइडलाइन कर देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया में कई जगह पे फ्लड्स आए थे, पर उन सब में से बस दिल्ली को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। पर दूसरी स्टेट्स जैसे J&K, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश को इतनी कवरेज ही नहीं मिली, जबकि वहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब थे। आप खुद ही बताइए कि मणिपुर में वायलेंस होने से पहले हम में से किसको पता था कि मणिपुर में क्या चल रहा है। आप में से कितनों को पता है कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स में क्या चल रहा है। ये सब बस इसलिए नहीं पता है क्योंकि इन रीजन्स को इंडिया के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के द्वारा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई है, क्योंकि लोगों को बड़े शहरों की न्यूज़ देखने की क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से न्यूज़ चैनल्स को व्यूअरशिप ज़्यादा आती है। साथ ही आजकल लोग एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से न्यूज़ चैनल्स ऐसी ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं ताकि लोग उनके चैनल की तरफ अट्रैक्ट हों और उनके न्यूज़ चैनल्स को देखें, ना कि उस न्यूज़ चैनल को जो कि बिल्कुल फैक्चुअल और प्रोफेशनल तरीके से कोई न्यूज़ दिखा रहा है। पर जो हम न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स को कोसते हैं कि ये सच क्यों नहीं दिखा रहा या इतना मसाला क्यों क्रिएट कर रहा है, तो देखिए वो बस एक एम्प्लॉई है। वो तो बस उनके ऊपर बैठे हुए लोगों के हिसाब से चल रहा है, और अगर कोई एंकर उनके हिसाब से न्यूज़ नहीं बताए तो अगले दिन ही उसको निकाल के नए एंकर को बिठा दिया जाता है। इसलिए इन चैनल्स को उन जर्नलिस्ट को हायर करना पड़ता है जो कि लोगों को एंटरटेन ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का कंसिक्वेंस एक बायसनेस है। जैसे आजकल न्यूज़ मीडिया बस सीमा और सचिन की ही न्यूज़ दिखा रहा है, पर जो मणिपुर में हो रहा है उसके रिगार्डिंग वो गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं डाल रही, क्योंकि सचिन और सीमा का टॉपिक एक मसाला है। ये एक लोगों को एंटरटेन करने का जरिया है ताकि न्यूज़ चैनल्स लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँ और व्यूअरशिप ले पाएँ। रियल में देखा था 10 मार्च को। 10 मार्च को? अच्छा, कॉल पर जब देखा कैसी लगी? क्या सबसे अच्छा लगा? इसका बोलना, चालना, हंसना, यानी कि हर चीज़ मेरे को शेयर करती। ऐसा भी नहीं है कि मीडिया इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं करता है, इसके कई सारे एक्सेप्शंस हैं, बट अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो ये मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, जिसके वजह से इन्हें अपना चैनल बंद करना पड़ेगा। तो कुछ बदलाव हमें अपने अंदर भी लाने पड़ेंगे। अगर हम ही ये मसालेदार भरी न्यूज़ को देखना बंद कर देंगे और जो फैक्चुअल न्यूज़ है उसी पे फोकस करेंगे, तो ये न्यूज़ चैनल्स ऐसी बेतुकी खबरें दिखाना ही बंद कर देंगे, जिससे न्यूज़ चैनल्स के रेवेन्यू में भी असर नहीं पड़ेगा और एक प्रोफेशनल वे में वो न्यूज़ दिखा पाएंगे। और हो सकता है कि उनकी गवर्नमेंट की एड्स पर भी डिपेंडेंसी कम हो जाए और वो बायस ना रहें।